गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम। हम पढ़ रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की क्लास है, सेपरेट क्लास है आपकी। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बारे में और उसका भी बस बेसिक फंक्शनिंग के बारे में और किस तरह का उसकी संरचना होती है इसके बारे में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ये ऑक्सीजन को अपने जो सोर्स है, जो कि हम कहते हैं लंग्स, स्किन वगैरह से आगे ट्रांसपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करने के बाद कुछ समय बाद वो मायोग्लोबिन को इसे स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, मायोग्लोबिन यहाँ पर स्टोरेज का काम करता है। मायोग्लोबिन स्टोर करता है ऑक्सीजन को सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और फर्दर यूजेस के लिए, जैसे कि ऑक्सीडेशन है, रेस्पिरेशन, जो रिएक्शंस वगैरह होती है उसके लिए आगे चलकर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मायोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दोनों ही जो प्रोटीन है वो एग्जाम्पल आते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जाम्पल है मेटलोपोर्फिरिन का। जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेटलोपोर्फिरिन होता है उसमें 4 पेरोल रिंग्स होती हैं जो कि CH ब्रिज बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। CH यहाँ पर ब्रिज बॉन्ड होता है, एक साइड सिंगल बॉन्ड में आता है और दूसरी साइड डबल बॉन्ड। ठीक है, बेसिक सी चीज हो गई आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ अब तक तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह का मेटलोपोर्फिरिन का स्ट्रक्चर होता है। जो पिरोल्स होते हैं उसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन है पिरोल के, उसमें से 2 हाइड्रोजन अल्टरनेट के प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाते हैं और जो मेटलोपोर्फिरिन है उस पर चार्ज आ जाता है -2 का। ठीक है, तो आयरन यहाँ पर किस फॉर्म में मौजूद होता है? आयरन मौजूद होता है यहाँ पर +2 या सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, क्योंकि वो जो है -4 जो है मेटलोपोर्फिरिन का तभी बैलेंस हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, चारों नाइट्रोजन से मैंने आपको बताया था कि आयरन जुड़ा हुआ रहता है और ये वाला जो आयरन है ये 4 कोऑर्डिनेट तो बना रहा है पिरोल से, पिरोल के नाइट्रोजन से। 5वां कोऑर्डिनेशन यहाँ पर हो रहा है किसी इमिडाजोल से। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है इमिडाजोल, उसके साथ कोऑर्डिनेट होगा, उसके थ्रू मैं कह सकती हूँ ग्लोबिन प्रोटीन की चेन से जुड़ता है। इसके अलावा जो उसका 6th पोजीशन है वो अभी वेकेंट है, जो आगे फर्दर ऑक्सीजन को अपने साथ बिंड कर सकता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। ठीक है, तो जो 6th पोजीशन है वो वेकेंट रहती है, वो जब तक बिल्ड नहीं होती जब तक कि ऑक्सीजन यहाँ पर ना मिले। अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई और मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह से जुड़ जाते हैं तो हीमोग्लोबिन की जो बिंडिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो टॉक्सिक होता है हमारे लिए। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे वाली क्लास में बता दूंगी कि इसमें भी क्वेश्चन बनता है। जस्ट हम एक स्ट्रक्चर के बारे में अब और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको हीमोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था और उसकी फंक्शनिंग बताई थी। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से जो हीम संरचना है, हीम संरचना ग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है और ग्लोबिन ना होने के अनुपस्थिति में, यानी ग्लोबिन अगर प्रेजेंट नहीं है तब वो संरचना जो है वो किसके साथ आगे जुड़ सकती है। ठीक है, तो आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है किस तरह से नाइट्रोजन जो है पिरोल के वो जुड़ते हैं आयरन के द्वारा किसी भी पायरोल रिंग के। पायरोल रिंग के जो नाइट्रोजन है वो किस तरह से नाइट्रोजन से जुड़ते हैं, किस तरह से वो इमिडाजोल से जुड़ेंगे और यहाँ पर ग्लोबिन किस तरह से जुड़ा हुआ है। यानी जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है जिसमें कि 5th पोजीशन का भी कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट अब देखते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर हो गए, दोनों स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले बनाएं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, अगर ये वाला स्ट्रक्चर आपको थोड़ा अलग लग रहा है तो देखिए ये एक्चुअली एक वी शेप का स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। आपको बोर्ड पे ये थोड़ा अलग नजर आ रहा है, तो ये एक्चुअली वी शेप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है, ज्यादा ही बेंड हो गया था तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। मच बेटर स्ट्रक्चर, तो इसको नोट करें, ड्रॉ करें। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ग्लोबिन कह रहे हैं, ये जो वी शेप है, यहाँ पर हेम जुड़ा हुआ है, ये है इमिडाज़ोल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको ड्रॉ करें और कम से कम ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। ज्यादा फाइन बॉन्डिंग मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि पिरॉल जो है उसको मैंने कंप्लीट नहीं बनाया है, सिर्फ नाइट्रोजन डिनोट कर दिए हैं जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि पिरॉल के होंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए यहाँ पर मैंने आयरन दिखाया है जो कि है हीम प्रोटीन का। हीम प्रोटीन जैसे बताया था कि दोनों हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें मौजूद होता है। इसके अलावा और भी ग्रुप्स वहाँ पर जुड़े होते हैं, पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है हीम जो कि दोनों में मौजूद होता है। ठीक है, तो आयरन एग्जैक्ट एक ही प्लेन में नहीं है, ये प्लेन से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये 0.75 ए नॉट है और कितना यहाँ पर डिस्टेंस है ऊपर की तरफ है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये एन वाला जो फेसेस है, फेस जो है जिसमें तीनों एन नाइट्रोजन मौजूद है उसके ठीक ऊपर है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आयरन नाइट्रोजन जो है इमिडाज़ोल का उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर यहाँ नाइट्रोजन के साथ H शो हो रहा है, ये H है हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरी साइड में यहाँ पर लिखा है ग्लोबिन प्रोटीन। ये हो गया ऐसा हीम संरचना, या फिर मैं कहना चाहूंगी हीमोग्लोबिन की ऐसी संरचना जिसमें अभी 6 जो कोऑर्डिनेट है वो अभी वेकेंट है। 6th पोजीशन हम कह सकते हैं वेकेंट है। यहाँ 6th पोजीशन पर O2 फर्दर बिल्ड हो सकता है, इसके पास एबिलिटी है कि अभी ये O2 को बिल्ड करे और इसका ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 6th पोजीशन पे O2 बिल्ड अभी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबिन के बारे में जो कि मौजूद है ऊपर। ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके 2 भाग आपको अभी यहाँ नजर आ रहे हैं। अब देखिए ग्लोबिन जो है वो अपने साथ किस तरह से हीम को जोड़े हुए हैं। आपको जो यहाँ पर सेंटर में एक फ्लावर नजर आ रहा है ना, पेटल्स नजर आ रहे हैं, फ्लावर जो है ये एक्चुअल में हीम का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 पिरोल जो है वो इस तरह से एक सर्किल के फॉर्म में जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हीम है। अब यहाँ पे देखिए हीम जुड़ा हुआ है ग्लोबिन प्रोटीन के साथ वाया इमिडाज़ोल। ठीक है, जो इमिडाज़ोल यहाँ पर बना हुआ है इसको जिस मैंने यहाँ ड्रॉ किया है और छोटा स्ट्रक्चर है इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट बॉन्डिंग आपको नजर नहीं आ रही है। इस तरह से ये जुड़ा हुआ है ग्लोबिन के साथ। जैसे बताया कि जो ग्लोबिन है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसकी 2 हेलिक्स आपको यहाँ पर
नजर आ रहे हैं। ग्लोबिन में कुल यहाँ पर दो भाग होते हैं, एक तो होता है पोलर एंड और दूसरा होता है नॉन पोलर एंड। जो पोलर एंड है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, वो वाला हिस्सा होता है बाहर की साइड, जबकि अंदर होता है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड। ठीक है, अगर यहाँ पर हीम जो है जिसके साथ इमिडाजोल जुड़ा हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, अगर इसके साथ ग्लोबिन जुड़ा हुआ ना हो तो ये आगे चल के किसी पोलर ग्रुप को, पोलर मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ने की एबिलिटी रखता है। ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ये हो सकता है कि कोई वाटर मॉलिक्यूल हो। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी आगे थ्योरी लिखवाने से पहले। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ नाइट्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, आयरन जो है वो 4 नाइट्रोजन के साथ 4 कोऑर्डिनेट करके इस तरह का एक उसने बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, 4 उसकी कोऑर्डिनेशन हो चुके हैं। 5th पोजीशन पे वो किसके साथ जुड़ गया है, इमिडाजोल के नाइट्रोजन के साथ। जैसे मैंने बताया कि 6 जो इसका बॉन्ड है अभी वेकेंट है, 6 अभी वैकेंसी है इसके पास, जो कि फर्दर बॉन्डिंग कर सकती है किसी O2 मॉलिक्यूल के साथ। जब तक ये O2 मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग नहीं करता तब तक ये 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, जिसमें टोटल 5 यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये O2 के साथ बिल्ड हो जाएगा, पहले तो ये है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे ये O2 के साथ बिल्ड हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पर क्या है, छठी जो स्थिति थी 6th पोजीशन है उसे भर दिया गया है O2 ने, तो वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, या फिर मैं कह सकती हूँ कोऑर्डिनेट में 6 कोऑर्डिनेट का एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 6 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 6 कोऑर्डिनेटेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किए हैं। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी लिखवा देती हूँ। और आपको देखिए दोनों ही स्ट्रक्चर जब आपके पास हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, जो मैंने बताया था कि दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसका क्वेश्चन बन चुका है, आ चुका है। अगर आता है तो आपको ये इजीएस्ट स्ट्रक्चर है, इतने इजी स्ट्रक्चर तो मैं उम्मीद करती हूँ आप बना ही लेंगे, क्योंकि मैंने इसके आगे फर्दर बॉन्डिंग नहीं दिखाई है, विड्रॉल नहीं दिखाए है। अगर वो बना दी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इतना तो आप कम से कम बना के आएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले इसको हटा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ग्लोबिन की थ्योरी लिखनी है। The structure of globin in fact consists of 8 helical parts. Hem group is present between two helical parts of ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन के 2 हेलिकल भाग के बीच में मौजूद होता है हेम ग्रुप, जैसे कि आपको एज शोन इन फिगर।
ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखना है ग्लोबल प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ग्लोबल प्रोटीन consists of two parts. One is polar and another is non-polar। ब्रैकेट में लिखें हाइड्रोफोबिक। पार्ट ठीक है, सबसे पहले आप ये थ्योरी लिखें, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रहा है दोनों ही जो पार्ट्स हैं, पोलर एंड और नॉन पोलर एंड का। तो क्विकली थ्योरी नोट करें, इसके आगे मैं लिखती हूँ फटाफट से। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ग्लोबिन के दो भाग आपको नजर आ रहे हैं, एक तो है पोलर एंड और दूसरा है नॉन पोलर एंड। जो नॉन पोलर एंड है वो प्रोजेक्ट करता है इनसाइड, अंदर की तरफ जो भाग है वो है पोलर एंड जो कि घेरे हुए है किसी एक ग्रुप को। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने फर्दर। नेक्स्ट देखें आगे। Projected outside the polar end of protein projected outside and the non-polar end inside these parts, which surround hem structure, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। हेम ग्रुप को जो घेरे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं, वो है नॉन पोलर एंड। इन द एब्सेंस ऑफ ग्लोबिन, sixth position can be coordinate with any polar molecule like water। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर 6 पोजीशन पे यहाँ पर अगर ग्लोबिन मौजूद नहीं है, ठीक है, ग्लोबिन अगर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर नॉन पोलर कोई भी ग्रुप आके जुड़ सकता है, सॉरी पोलर ग्रुप आके जुड़ सकता है, जैसे कि वाटर है। वाटर एक पोलर ग्रुप है जो कि यहाँ पर जुड़ सकता है ग्लोबिन की जगह।
ठीक है, अब आगे लिखिए। अब जैसे मैंने बताया था कि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है इसमें 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट हो सकता है। अगर 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, यानी 6 पोजीशन जो है वो वेकेंट है, तब तक वो कॉम्प्लेक्स जो है वो कहलाएगा 5 कोऑर्डिनेटेड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। जैसे ही उसमें O2 मॉलिक्यूल, जो कि हर हीमोग्लोबिन में सिर्फ एक O2 मॉलिक्यूल बिंड हो सकता है, एक हीमोग्लोबिन सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ सकती है, उसका ट्रांसपोर्ट फर्दर आगे कर सकती है। ठीक है, तो एक O2 मॉलिक्यूल के जुड़ने के बाद वो हीमोग्लोबिन कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, जो कि होगा एक 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लिखें। As key settings present in hemoglobin present in these structure can bring one molecule of O2। ठीक है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपने साथ बिंड करने की कैपेसिटी रखता है, जोड़ने की कैपेसिटी ये रखता है। ठीक है, इस वाले में ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ ये बिंड करने की कैपेसिटी रखता है। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन can form 6 coordinated complex oxy hemoglobin after binding O2 molecule। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल को अपने साथ बिंड करने के बाद ये 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक रिएक्शन लिखना है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन
O2 के जुड़ने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe सेकेंड में। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि हीमोग्लोबिन जो है उसके पास एक मॉलिक्यूल जैसे है हीमोग्लोबिन का एक यूनिट कैपेसिटी रखती है सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बिल्ड करने की और आगे उसका ट्रांसपोर्ट करने की, ठीक है। तो इसी रीजन से हमने ये कहा था कि जो 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स था जिसे हम कह रहे थे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, उसने एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ा और वो बन गया 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोबिन का स्ट्रक्चर और हमने पढ़ लिया कि किस तरह से O2 बिल्ड होता है किसी भी हीमोग्लोबिन के साथ। अभी ये टॉपिक फर्दर और आगे चलेगा क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि काफी लंबा टॉपिक है ये। तो आगे वाला जो पोर्शन है जिसमें हम पढ़ेंगे बिंडिंग कांस्टेंट वगैरह के बारे में, वो नेक्स्ट आगे क्लासेस में पढ़ेंगे और किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होता है उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। आज क्लास में इतना ही, थैंक यू।